समुद्र मंथन की संपूर्ण कथा भागवत पुराण के अनुसार भूमिका समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। यह घटना सतयुग में हुई थी, जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ गया था। दुर्वासा ऋषि का शाप और देवताओं की कमजोरी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उसे अपने ऐरावत हाथी पर डाल दिया, लेकिन हाथी ने माला को पैरों से कुचल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र और समस्त देवताओं को श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्ति, तेज और वैभव खो देंगे। इस श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों से युद्ध में पराजित होने लगे। पराजित देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। विष्णु जी ने उन्हें क्षीर सागर, दूध के सागर को मथकर अमृत निकालने का उपाय बताया, जिससे वे पुनः बलशाली हो सकते थे। लेकिन अकेले देवता मंथन करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्हें असुरों से मित्रता करके सहयोग लेने की सलाह दी। मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की रस्सी समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुरों ने वासुकी के मुख की ओर पकड़ने की जिद की, जिससे उन्हें विषैले धुएं का सामना करना पड़ा। देवताओं ने पूंछ पकड़ी। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कच्छप कूर्म अवतार का रूप धारण किया और अपने पीठ पर पर्वत को स्थिर किया। समुद्र मंथन से 14 दिव्य वस्तुएं रत्न प्राप्त हुईं। 1 हलाहल विष। सर्वप्रथम समुद्र से भयंकर विष निकला, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाए। 2 कामधेनु। यह दिव्य गाय ऋषियों को दे दी गई। 3 उच्चैःश्रवा। यह दिव्य घोड़ा इंद्र को प्राप्त हुआ। 4 ऐरावत हाथी। यह भी इंद्र को मिला। 5 कौस्तुभ मणि। भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। 6 कल्पवृक्ष। यह देवलोक में स्थापित किया गया। 7 अप्सराएं। इन्हें स्वर्ग भेज दिया गया। 8 वारुणी देवी। यह मदिरा की देवी थीं, जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। 9 पारिजात वृक्ष। यह स्वर्गलोक में लगाया गया। 10वां चंद्रमा। यह भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। 11वीं लक्ष्मी देवी। यह स्वयं प्रकट हुई और भगवान विष्णु की पत्नी बनी। 12वां शंख। यह भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। 13वां धन्वंतरी। यह अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 14वां अमृत कलश, जिससे अमृत प्राप्त किया जा सकता था। 5 असुरों से अमृत की रक्षा और मोहिनी अवतार जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर दिया। उन्होंने देवताओं और असुरों को पंक्ति में बैठाकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को वंचित कर दिया। एक असुर स्वरभानु ने छद्म रूप से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसका भेद खोल दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पीने के कारण वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। तभी से वे ग्रह बनकर सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। छठे देवताओं की विजय अमृतपान के बाद देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। निष्कर्ष, समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, परिश्रम और बुद्धिमत्ता से सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। यह भी दिखाता है कि दानवों की शक्ति भले ही अधिक हो, लेकिन ईश्वर की कृपा से धर्म की विजय होती है।